हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ये जो है लास्ट पार्ट रहेगा। ओके, तो इसमें हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस मतलब क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सबको क्या कहते हैं? ऑपरेशंस बोलते हैं। ओके, रियल नंबर्स इससे पहले के इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर्स बोल सकते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो इरेशनल को रैशनल से प्लस करने से, माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से हमें क्या मिलता है वो हम आज देखेंगे। तो जो फर्स्ट है वो है हमारा एडिशन। ओके, तो फर्स्ट एडिशन में क्या है? 5, एक एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर, 5√2 प्लस 2√3 प्लस 3√2 माइनस √3। तो यहाँ पर जो है हम इसको ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y, इसको आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेरिएबल जो है हमारे अलग अलग है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है? √2 है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता तो हम क्या है इसको ऐड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो अंडर रूट है वो दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो इससे और इसे हम एडिशन सब्सट्रैक्शन जो करना है वो करेंगे। और √3 यहाँ पर है और √3 यहाँ पर, इसे और इसे करेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे। तो फर्स्ट 5√2 है तो 5√2 प्लस 3√2, इसको एक जगह पर लिखेंगे √2 को, प्लस 2√3 माइनस √3। ओके, तो √3 और √3 को एक ग्रुप बनाएंगे और √2 वालों को एक ग्रुप बनाएंगे। तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी √2 है, ये भी √2 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इस नंबर को ऐड कर सकते हैं। 5 + 3 = 8, 8√2। अब हमें इसको ऐड नहीं करना है। √2 + √2 √4 नहीं होगा, ये √2 एज इट इज √2 ही होगा। जैसे यहाँ पर 2x + 3x है, तो हम क्या करते हैं? 2 + 3 = 5x, उतना लिखते हैं। इस नंबर्स को ऐड करते हैं और उसके बाद जो वेरिएबल है वो एज इट इज लिखते हैं। तो इसी तरह से ये क्या है? 5 × √2 प्लस 3 × √2 है। तो 5 × √2 को 3 × √2 से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 × √2। ओके, प्लस माइनस माइनस, सो 2 × √3 माइनस √3, तो क्या हो जाएगा? √3। ओके, 2√3 में से एक √3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सिंगल √3 मिलेगा। समझ में आ गया? तो इसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं? इसको नेक्स्ट फर्दर ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये 8 √2 है और ये क्या है? √3 है। अगर ये √2 होता तो हम इसको ऐड कर सकते थे। 8 + 8 × √2, 1 × √2, 9 √2 करके लिख सकते थे। लेकिन ये जो हमारा जो अंडर रूट है वो दोनों क्या है? अलग अलग है। और अगर ये दोनों अलग अलग है तो हम इसको यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यही एक कंडीशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, कि जो अंडर रूट है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो ही हम जो बाहर वाला नंबर है उसको ऐड कर सकते हैं, और अगर ये अलग अलग है तो हमको इधर यहीं पर ही इसको फिनिश करना पड़ेगा। ओके, तो जो नेक्स्ट जो है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम एक एग्जांपल है, 6√5 इंटू, ये जो पॉइंट है इसका मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ओके, तो 6√5 इंटू 3√5। ओके, तो दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो फर्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है? सिंपली 6 इंटू √5 इंटू दिस इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन साइन। 3 इंटू √5, तो आराम से आप जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 3 18,
रूट 5 इंटू रूट 5 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। ओके, रूट 5 स्क्वायर, जैसे आपको पता है वेरिएबल्स अगर है x इंटू एक्स तो आप क्या करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं। ओके, अब सपोज y इंटू वाई क्यूब है तो क्या करते हैं आप उसको, y इंटू वाई क्यूब मतलब y क्यूब प्लस 1 मोर y, दैट इज 1⁴। ओके, तो इसी तरह से यहां पर भी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर, वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। ओके, ये बेसिक थिंग्स है, आपको याद रखने पड़ेगी। यस, देन नेक्स्ट 18 इंटू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल। ओके, द आंसर इज 5। हमेशा आप याद रखें कि अगर कुछ नंबर है, फॉर एग्जाम्पल कुछ नंबर ले लेते हैं 3, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर है, तो हमेशा याद रखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल होता है और आंसर सिर्फ 3 ही बचता है। जो भी अंडर रूट में है वही आंसर बचता है, अगर उसके ऊपर स्क्वायर और ये अंडर रूट स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट फोर्थ रूट में नहीं, स्क्वायर रूट में ही होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट में है और ये स्क्वायर है तो ये हमेशा कैंसल ही होता है। ओके, तो इसी तरह से यहां पर भी जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल होके 18 इंटू 5 हो गया है। ओके, सो 18 इंटू 5 इज 90। ओके, तो यही हमारा इसका आंसर है, किसका, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमने एक सेम जो स्क्वायर रूट है वो हमने एक सॉल्व किया है, अब हम देखेंगे दो अलग अलग स्क्वायर रूट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि इसके सामने कुछ भी नहीं है। ओके, तो दैट इज ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो 2 एज इट इज, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो यहां पर क्या करेंगे, ये दोनों जो है अंडर ऑफ स्क्वायर रूट है, तो इसलिए स्क्वायर रूट कॉमन लिखेंगे। सो 2 इंटू 3, यस, देन 2 एज इट इज, 3 2 जा 6, तो ये इसका आंसर है। तो आप याद रखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो है हम लोग अंडर रूट को कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट हमको देखना है कि जो बाहर वाले जो नंबर्स है वो उसको, अगर अंदर वाले जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स है, स्क्वायर रूट हो क्यूब रूट हो जो भी है, उसके अंदर जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। ओके, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी स्क्वायर रूट 2, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 अगर है, तब हम क्या कर सकते हैं, बाहर के नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये जो नंबर है वो सेम एज इट इज लिखना है, फिर उसको भी ऐड नहीं और सब्ट्रैक्शन नहीं करना है हमें। ओके, सिर्फ बाहर वाले नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और ये जो अंदर नंबर है एज इट इज एक बार लिख देना है। ओके, तो बट यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन में जो है हम लोग बाहर के नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर के नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर्स है उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, चाहे वो सेम हो या फिर अलग अलग। यस, नेक्स्ट जो है हमारा डिवाइड, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब डिवीजन। ओके, सो ये 4 जो ऑपरेशंस है हमें वो देखना है ऑन रियल नंबर्स। ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हाट हियर, डिवाइड 4 रूट 3 बाय 2 रूट 2। ओके, सो 4 रूट 3 को किससे डिवाइड करना है, 2 रूट 2 को, इसीलिए यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। जो बाहर वाला नंबर है उसे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अंदर कौन सा नंबर है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में। ओके, सेम नंबर होना जरूरी नहीं है। यस, देन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर हमें क्या मिला है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं पर आंसर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, कॉमन, इसलिए कॉमन हमने डाल के 3/2। ये भी आपका आंसर करेक्ट है, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर भी जो है अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो हम नहीं देखेंगे। यस, तो बाहर वाला जैसे मल्टीप्लिकेशन में सेम एज इट इज, इसमें कंडीशन नहीं है कि अंदर वो स्क्वायर रूट जो है वो और नीचे वाला जो स्क्वायर रूट है वो सेम ही होना चाहिए। ओके, तो वन मोर एग्जाम्पल, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय 5, दोनों भी स्क्वायर रूट है तो कॉमन ले लेंगे। ओके, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आंसर हमारा क्या मिला है, 3। करेक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, आंसर हमें मिल गया है 3। यस, देन नेक्स्ट, इससे हमें क्या पता चलता है वो हम यहाँ पर देखेंगे।
ओके, तो यहाँ पर जो है द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सम मीन्स एडिशन। ओके, एडिशन डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, या प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं किसे, रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को, तब जो है हमारा आंसर इरेशनल ही होगा। जैसे यहाँ पर हमने किया है, यहाँ पर आंसर क्या मिला है हमको, इरेशनल नंबर ही मिला है। आप आंसर क्या कर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। रैशनल नंबर है 5 एंड इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो आप इसको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आंसर हमें क्या मिल रहा है, 8 रूट 2 प्लस रूट 3। तो इसी तरह से क्या है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। चाहे आप सम करो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, या फिर रैशनल नंबर माइनस इरेशनल, इरेशनल माइनस रैशनल, आंसर हमेशा इरेशनल ही रहेगा। ओके, तो अब आपको इसमें एमसीक्यूज में वगैरह में आ सकता है, द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। द नेक्स्ट इज व्हाट हियर, द प्रोडक्ट और क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन द डिवीजन, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ ए नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन जो जीरो नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो इन दोनों से हमें क्या पता चलता है, चाहे तो आप किसी रैशनल और इरेशनल को एडिशन ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, आंसर हमेशा इरेशनल ही होता है। ओके, सो किसी भी रैशनल और इरेशनल को या तो आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, आंसर हमेशा इरेशनल ही रहेगा। ओके, ये भी आपको एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। ओके, द नेक्स्ट जो है, इफ यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल। ओके, या तो हम दो इरेशनल, यहाँ पर रैशनल नंबर नहीं ले रहे हैं हम लोग दोनों भी जो है इरेशनल्स ही ले रहे हैं। अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को या तो ऐड करें, या तो सब्ट्रैक्ट करें, या तो मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, तो हमारा आंसर या तो रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 दोनों क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ओके, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें क्या मिल रहा था, 3 मिल रहा था। यस, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ओके, सो हमें आंसर जो हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 3 ही मिल रहा था। तो मे बी वो है इरेशनल हो सकता है या फिर रैशनल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला है, अगर आप किसी रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, आंसर हमेशा इरेशनल ही रहेगा। ओके, अगर आप इरेशनल नंबर्स ही ले रहे हैं दोनों भी, चाहे आप उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, तो आंसर या तो रैशनल में रहेगा या फिर इरेशनल में रहेगा। कब, जब दोनों नंबर्स जो है इरेशनल ही रहेंगे। अगर एक भी उसमें रैशनल रहा तब उसका आंसर इरेशनल ही रहेगा। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में जो है इरेशनल नंबर दिया गया है, इसको आपको रैशनलाइज करना है। वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक नंबर है, वो है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। जो क्वेश्चन जो हमारा है, जो कॉन्सेप्ट, जो नेम है वो है रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या करना है, हमें रैशनल बनाना है। ओके, ये इरेशनल नंबर है। यस, देन अब हमें इसमें क्या करना है, अगर आपको ऐसा दिया गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, देन व्हाट यू हैव टू डू इज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपको दिया गया है। ओके, तो आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। यस, तो जो नंबर यहाँ आपको डिनोमिनेटर में दिया गया है वही सेम आपको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन में लिखना है। अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। जो भी नंबर यहाँ पर दिया गया है सेम आपको यहाँ पर लेना है। ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, जैसे कि मैंने बताया स्क्वायर रूट ऑफ 3 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स।
ओके जैसे x इंटू एक्स क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर हो जाता है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। तो देन नेक्स्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो आंसर क्या मिला है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। तो रैशनलाइज हो गया हमारा डिनोमिनेटर। 3 क्या है हमारा रैशनल नंबर है। फर्स्ट क्या था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तब हमने क्या किया डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया है अब डिनोमिनेटर में 3 आया है। ओके न्यूमरेटर से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें डिनोमिनेटर को जो है रैशनलाइज करना है, जो हमने कर दिया। ओके तो यहाँ पर सिंगल नंबर था इसीलिए हमने सिंगल सिंगल सेम ले लिया है। अब हमें यहाँ पर है 2 टर्म दिए हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो अब हमें इसे कैसे रैशनलाइज करना है वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेना है। बट इन दिस केस व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करना है किससे सेम नंबर से। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये तो सेम रहेगा, बट जो यहाँ पर साइन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आपको लेना पड़ेगा। सेम नंबर सिर्फ साइन आपको चेंज करनी होगी। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो आपको लेना पड़ेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सेम एज इट इज आपको लेना है। जस्ट आपको क्या करना है, अगर यहाँ एडिशन का साइन है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का माइनस लेना है, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लेना है। नंबर्स जो है वो सेम रहेंगे। ओके बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें एज इट इज, इसमें अगर प्लस माइनस 2 टर्म्स आपको दिया गया है तो बस आपको साइन चेंज करना है। ओके बहुत इजी है ये। तो उसके बाद सेम एज इट इज न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3 माइनस रूट 5 इंटू 1 इज 3 माइनस रूट 5, करेक्ट। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, लाइक दैट 1 इंटू 3 माइनस रूट 5 इज 3 माइनस रूट 5, करेक्ट। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। तो यहाँ पर जो है आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है। हमेशा आपको ये ऐसे ही मिलेगा, एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। ओके तो यहाँ पर जो है आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी होगी। वो आइडेंटिटी कौन सी होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इसी फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो उसका आंसर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा 3 स्क्वायर, माइनस बी क्या है रूट 5 होल स्क्वायर, करेक्ट। तो हमेशा जो है आपको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ प्लस है या फिर माइनस है, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस, आइडेंटिटी आपको यही मिलेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक ही आइडेंटिटी आपको यहाँ पर यूज करनी होगी, दूसरी कोई भी आइडेंटिटी आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ओके देन नेक्स्ट 3 माइनस रूट 5 एज इट इज, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो आंसर इज ओनली 5। तो आपको आंसर क्या मिला है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 इज 4। तो हमने रैशनलाइज कर दिया है डिनोमिनेटर को। तो ऊपर का न्यूमरेटर से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें बस क्वेश्चन में दिया गया है कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा इस चैप्टर का। ओके तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने इसे 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुका है, एक फुल चैप्टर था आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। तो यहाँ पर उसी को हम रिकॉल करेंगे। ओके वही आपको यहाँ पर रिपीट है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट लॉ है a रेस टू m होल रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू n। इसका मतलब क्या है, एक बेस है, उसके ऊपर एक पावर है, उसके ऊपर ब्रैकेट में एक और पावर है, तब हम क्या करेंगे 2 बार हमको यहाँ पर अलग अलग पावर दिखाई दे रहे हैं, बेस तो सेम है तो a एज इट इज लिखेंगे और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है 2 स्क्वायर, देन अगेन होल क्यूब इज देयर। ओके देन व्हाट यू हैव टू डू इज 2 जो इस पावर को है उसको आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, ऐड नहीं करना होगा। यह बात आप याद रखेंगे कि 2 प्लस 3 नहीं होगा, 2 इंटू 3 होगा। ओके सो दैट इज 2 2 3 जा 6।
ये इसका आंसर है। ओके, जस्ट आपको ये सब जो चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, आपको याद रखनी होगी, जो आगे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें आपको ये यूज होंगे। आपको 10th स्टैंडर्ड में भी और पीयूसी जो जब भी आप लगाएंगे तब भी आपको ये यूज होगी। जैसे 2, तो जो पावर्स है अगर अलग अलग, तो सभी पावर, कितने भी पावर्स हो यहाँ पर तो सिर्फ 2 पावर्स है, जितने भी अगर पावर, अगर इसका भी पावर है तो सभी पावर्स को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट हियर, a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये बेस है, आपको पता है ये बेस है, ये पावर या फिर एक्सपोनेंट्स है। ओके, तो बेस अगर सेम है, पावर जो एक्सपोनेंट है वो अलग अलग है, तब बेस कॉमन रखेंगे और जो पावर है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, एक एग्जांपल है 3 क्यूब मल्टीप्लाई, दिस इज व्हाट मल्टीप्लीकेशन, इंटू 3 रेस टू 5। तो यहाँ पर 3 दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग, पावर अलग भी रहे तो चलेगा, सेम भी रहा तो चलेगा, बट यहाँ पर बेस जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, अगर बेस सेम है तब हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। 3 प्लस 5, द आंसर इज 3 प्लस 5, 3 रेस टू 3 प्लस 5 इज 8। ओके, ये इसका आंसर है। जैसे हमने एक एग्जांपल है, मैंने 10 टाइम्स यही एग्जांपल आपके सामने लिया है, x रेस टू x इंटू एक्स, एक्स का पावर 1, x की पावर 1, सो x एज इट इज 1 प्लस 1 इज 2। तो यही हमने अब तक किया है, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो यही हमने किया है, दोनों बेस सेम है तो पावर्स को हमने ऐड किया है। अब सपोज यहाँ पर 3 है, एक्स क्यूब इंटू एक्स रेस टू 1, तब क्या होगा हमारा, x सेम एज इट इज, 3 प्लस 1 जो है हमारा वो 4 हो जाएगा, करेक्ट। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर बेस सेम है तो पावर चाहे जो भी हो, सेम हो या फिर अलग अलग हो, उसको ऐड ही करना होगा। समझ में आ गया। और अगर यहाँ पर कंफ्यूज मत होना इससे, यहाँ पर क्या है, जो पावर्स है, दो पावर्स है, एक पावर है उसके ऊपर और एक बार पावर है, तब इसको मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर याद रखना है, अगर बेस सेम है तब पावर्स को क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं। ओके, द नेक्स्ट जो है हमारा लॉ है वो है a रेस टू m डिवाइड बाई a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n। ये सब हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है। तो यहाँ पर क्या है, डिवीजन में है। इससे पहले यहाँ पर क्या था, बेसिस दोनों सेम थे। ओके, तब हमने एक्सपोनेंट्स को ऐड किया था। यहाँ पर जो है हमारे बेसिस अलग अलग है, सॉरी बेसिस सेम है बट क्या है, डिवीजन में है। तब हमें क्या करना है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर डिवीजन में है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करें, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स को ऐड करें। इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों बेसिस सेम, बट बेसिस तो सेम ही होना चाहिए। 5 रेस टू 4 होल डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या होगा, 5 बेस सेम है। ओके, 4 माइनस 2, यस, देन 5, 4 माइनस 2 इज 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 स्क्वायर। यस, जब दोनों बेसिस सेम है और वो डिवीजन में है तो पावर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर दोनों बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन में है तब दोनों पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, अगर 2 से 3 बार अगर आप ये देखेंगे तो आपके दिमाग में ये फॉरएवर के लिए फिक्स हो जाएगा। द नेक्स्ट a रेस टू m b रेस टू m इज इक्वल टू ए बी होल रेस टू m। ओके, तो यहाँ पर क्या है, बेसिस जो है अलग अलग है और पावर सेम है। अब तक हमने देखा था बेसिस सेम थे हमारे, पावर अलग हो सेम हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो है पावर सेम है, बेसिस जो है हमारे अलग अलग है। a रेस टू m b रेस टू a b m जो है हमारा कॉमन पावर बाहर ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है 2 5, बेसिस अलग है बट पावर्स जो है हमारे सेम है, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5, दोनों का पावर क्या है, सेम, 4। ये 4 इसका भी है और ये 4 इसका भी है, तो हम जो कॉमन हमारा जो पावर है वो सेम है, इस वजह से हम लोग उसको कॉमन बाहर ले लेंगे। ओके, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चाहे तो आप कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रख सकते हैं, 5 2 10 रेस टू 4 भी आप लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो है हमारा a रेस टू m डिवाइड बाय b रेस टू m, तो इसमें क्या है, सेम, बेसिस जो है अलग है, पावर क्या है, सेम है।
जैसे यहाँ पर बट डिवीजन में है, यहाँ पर क्या था, बेसिस अलग पावर सेम बट मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर भी सेम एज इट इज, बेसिस अलग पावर सेम बट डिवीजन में। यस, देन नेक्स्ट एग्जाम, उसका जो आंसर क्या होगा, ए बी, ये जो कॉमन, ये ए और बी हम लोग अलग लेंगे और एम जो पावर है उसको कॉमन आउटसाइड लिख देंगे। ओके, तो हियर एग्जाम्पल 5⁻³ डिवाइडेड बाय 7⁻3, तो पावर जो है हमारा सेम है, सो 5 डिवाइडेड बाय 7 होल रेज टू पावर क्या है हमारा सेम 3। ये 3 जो है इसका भी है, ये 3 जो है 7 का भी है, तो कुछ भी नहीं है इसमें, इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर a⁻m होल रेज टू n, तब पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, जब दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, तब पावर को क्या है, ऐड करना है। सेम, दोनों बेसिस सेम है, डिवीजन में है, तब पावर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब बेसिस सेम का तो हो गया, अब बेसिस अलग अलग लेंगे, पावर को सेम करेंगे। ओके, इससे पहले क्या था, पावर्स हमारे अलग अलग थे, बेसिस सेम थे, तब हमने क्या किया, अलग अलग किया। यहाँ पर क्या है, बेसिस जो है हमारे अलग अलग है, पावर सेम है, उसको हम क्या करेंगे, एक कॉमन जो पावर है उसको ही अलग बाहर ले लेंगे। यहाँ पर a⁻m इंटू b⁻m, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों को बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर m आउटसाइड लिखेंगे। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी बेसिस क्या है, अलग अलग है, डिवीजन में है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पर जो है डिवीजन में है, तब भी हम क्या करेंगे, m को बाहर आउटसाइड ले लेंगे पावर को। ओके, तो कुछ भी इसमें डिफिकल्ट, इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या है। और ये जो भी इंट्रोडक्शन है आपको एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पर जो है आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अगर कुछ पॉइंट्स अगर मिस हो गए हैं तो हम लोग एक्सरसाइज में उसको डिस्कस कर लेंगे, एक्सरसाइज में उसको समझ लेंगे। तो यहीं पर हमारा इंट्रोडक्शन जो है खत्म होता है। तो एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंट्रोडक्शन है, अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।